मेजर जनरल आसिफ गफूर ने DGPR को बेहतरीन ही नहीं एक मुनफरद और मुमताज़ अंदाज में भी चलाया। गुज़श्ता रोज़ उनका इस शोबा में DGPR में आखिरी दिन था। इसके बाद वो नई ज़िम्मेदारियां संभालने के लिए उकाड़ा चले जाएंगे, जहां पे उनको GOC मुकर्रर किया गया है। DGPR का ओहदा 3 साल के लिए होता है। उन्होंने 3 साल अपने मुकम्मल कर लिए। वो मेजर जनरल हैं। अगले रैंक के लिए ज़रूरी है कि कोई भी अफसर मेजर जनरल डिवीज़न को कमांड करे, तो इस हवाले से उनकी प्रमोशन वहाँ पे की गई है। गोया उनको लेफ्टिनेंट जनरल तो बनाया जाना ज़रूरी है। इसी वजह से उनको डिवीज़न कमांड करने के लिए पोस्ट किया गया। पाकिस्तान में चूँकि कुछ लोगों को मर्ज़ लाहक है कि जो बंदा जितना अच्छा काम करे उतनी ही उसकी मुखालफत की जाती है, और पाक फ़ौज से तो कुछ लोग खुदा वास्ते का वैर रखते हैं, सिर्फ़ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, मुल्क का नाम नीचा करने के लिए भी बक बक करते रहते हैं। तो DGPR के हवाले से मेजर जनरल आसिफ गफूर के हवाले से भी ऐसा ही कुछ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में होता रहा, और कुछ लुच्चा किस्म के एंकर वो भी कहते रहे जी कि मेरी ट्वीट के ऊपर मेरे साथ उन्होंने ये बात की थी, मेरे बारे में उन्होंने ये कहा था, इस वजह से उनको हटा दिया गया। ऐसा कतन कुछ नहीं है। ये अपनी बर्तरी साबित करने की एक सोच है, एक कोशिश है, एक ख्वाहिश है। कोई बंदा कत्ल हो गया, किसी सिख के ऊपर उसका शुबा हुआ, सिख को पकड़ा, हाँ भी तूने कत्ल किया, उसने कहा हाँ मैंने कत्ल किया है। उसने कत्ल नहीं किया था, लेकिन वो इसी को समझा कि ये बहुत बड़ी बात है, किसी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लग जाए। सारा केस चलता रहा। आखिरी दिन उसको सज़ाए मौत हो गई, और उसने सीने पर ज़बरदस्त बड़े तकब्बर के साथ, बड़े गरूर के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ हाथ मारते हुए कहा, लो देखो पता नहीं किन्ने कत्ल किया, मौत मैनू हो गई, किसी ने पता ही नहीं लगा। तो इसी किस्म का ये लोग फ़ख्र करते हैं कि हमारी वजह से DGPR को पोस्ट कर दिया गया। कतन ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये DGPR मेजर जनरल आसिफ गफूर इस किस्म के उन्होंने अपनी कारकर्दगी से जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का केस उठाया, जिस तरीके से वो भारत के बारे में बात करते रहे, कौमी सलामती के बारे में बात करते रहे, फ़ौज का नुक्ता नज़र बताते रहे, उससे उनको एक अवामी पजीराई भी मिली है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका उनकी हमायत करता है, उनकी सताइश करता है, उनकी पजीराई करता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अवामी किस्म के जर्नैल बहुत ही कम हुए हैं। मुझे याद आ गया कि 65 की जंग में टिक्का खान वो मगरबी पाकिस्तान में इधर ही जंग हो रही थी, मगरबी पाकिस्तान में ही, तो वो महाज़ों के ऊपर मेजर जनरल के तौर पे कभी उधर जाते कभी इधर जाते। तो उनके बारे में भी उसी वक्त उनकी एक शोहरत हो गई थी। और फिर जब वो मशरक़ी पाकिस्तान गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, किसी को उन्होंने दम मारने नहीं दिया। तो बाद में साबित हुआ कि टिक्का खान जो कर रहे थे वो दुरुस्त कर रहे थे, तो वो भी पजीराई अवाम में उनकी हुई। वो टिक्का खान के बारे में भी लोगों को एक तवक्को थी कि देखिए ये जर्नैल कब आर्मी चीफ बनता है, और वो फिर आर्मी चीफ बन गए। इसी तरीके से मेजर जनरल आसिफ गफूर, उनकी तो कहीं ज़्यादा उससे बढ़कर, उन दिनों में तो ऐसा मीडिया भी नहीं था, सिर्फ अखबारात थे, PTV एक चैनल हुआ करता था, वो भी उसका इब्तदाई दौर था। तो आज तो मीडिया की वजह से मेजर जनरल आसिफ गफूर की बात वो जो मुल्की मुफाद में करते रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को जिस तरीके से वो आंखें दिखाते रहे हैं, तो उनका घर घर उनकी बात पहुंची है। हर पाकिस्तानी के पास उनकी बात पहुंची है। तो इस वजह से उनकी पजीराई बहुत ज़्यादा हुई है, और डिवीज़न कमांड करने के बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाएंगे। और नज़र यही आता है कि उसके बाद उनको आर्मी चीफ का ओहदा भी दिया जाएगा। हो सकता है जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद, या फिर उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मेजर जनरल, जो आज मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे। तो जनरल आसिफ गफूर फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे, और कुछ लोगों की राय में यकीनन वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो,
اور ایسے لوگ جو پاکستان کے بارے میں غلط پراپیگنڈا کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کرتے کہ اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، لیکن ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ پاکستان جس کا وہ کھاتے پاکستان کے آقا ہیں، لیکن گن کسی اور کے گاتے ہیں۔ وہ جس کا کھاتے ہیں، جس دھرتی پہ رہتے ہیں، جس دھرتی نے ان کو اتنی عزت دی ہے، اتنی شہرت دی ہے، اتنی دولت دی ہے، خواہش ہے کہ وہ اس کے کام آئیں، اسی کا نام لیں، اسی کا نام اونچا کرنے کی کوشش کریں، اس کو بدنام تو کم از کم نہ کریں۔